नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो कल एग्ज़ाम डेट एएससी यानी कि इलाहाबाद ग्रुप सी एंड डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई हैं। 20 और 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आज 11 तारीख हो चुकी है। तो अगर आज से हम दिनों को काउंट करें तो सिर्फ हमारे पास 9 दिन शेष हैं और हमें बहुत कुछ पढ़ना है इन 9 दिनों में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हमको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि अब आप अगर किसी सब्जेक्ट को टच करेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो उसे पढ़ नहीं सकते। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको रिवीजन करना है, कौन सी बुक आपको देख लेनी है और उनको रिवाइज़ कर लेना है और कितना समय आपको उन बुक्स को देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊंगा और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे, मैंने एक मिडवल यानी कि मध्यकालीन भारत का लगभग 1 घंटे का 56 या 57 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर रखा, वो पूरा वीडियो आप देख लें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और डिस्क्रिप्शन भी है उसका। तो उससे आपका जो मिडल हिस्ट्री का क्वेश्चंस कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि ग्रुप सी में बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और प्राचीन भारत के भी 4-5 वीडियो मैंने 10-15 मिनट के डाल रखे हैं। वो 4-5 वीडियोज़ में पूरा प्राचीन भारत को फिनिश कर दिया है, वो भी आप देखें। और साथ में मॉडर्न इंडिया का भी मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ जो 1 घंटे का लगभग होगा और उसमें लगभग 120 प्लस क्वेश्चन मैं कवर करूँगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आपका इंपॉर्टेंट पेपर बनता है, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक ठाक क्वेश्चन आते, तो आपको उनमें से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इतिहास से क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मैं राज्य व्यवस्था का वीडियो भी जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुख्य बिंदु से संबंधित। और इस तरह से हमारे वीडियो भी आप देखें और साथ में कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास चूँकि समय तो है नहीं, तो अब आप ज़्यादा तो तैयारी कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही कम समय है। आप कुछ नई चीज़ें तो आप सीख नहीं सकते उसमें। तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों, अगर आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों एक यूपी ट्रिपल एस सी की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, यूपी ट्रिपल एस सी की घटना चक्र की आती है, जो वीडियो के लिए बनाई गई थी। जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला था, ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए एक बुक आई थी सामान्य ज्ञान की। तो वो सामान्य ज्ञान वाली बुक आप उससे ख़रीद लें, ठीक है। और वो बुक आज ही तुरंत खरीद लें। ज़्यादा नहीं, बहुत पतली सी बुक है, मोटी नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो ऐसी बुक है दोस्तों कि उसमें सामान्य ज्ञान के जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं और सारे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस के तथ्य हैं, वर्ल्ड नाइलर के फॉर्मेट में दिए गए हैं। और आप जब उसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं ज़्यादातर अगर जीके से कोई क्वेश्चन बनता है। और उसमें एक कंप्लीट जीके पूरा दे दिया गया है। वो बुक पतली सी बुक है और उसमें आपका कंप्लीट जीके दे दिया गया है। यानी कि जीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमी आती है, आपकी हिस्ट्री आती है, साथ में आपका इकोलॉजी आती है और कुछ यूपी स्पेशल भी आता है। तो ये सारी चीज़ें उस छोटी सी बुक में आपको पूरा दे दिया गया है। वो एक रिवीजन के तौर पर ही बुक बनाई गई है कि आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो पॉइंट्स उसमें दे दिए गए हैं सारे, ताकि आप उनको अच्छे से पूरी तरह से रिवाइज कर लें। तो वो बुक आप आज ही ले लें और उसको जो है 2 दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं। पूरी बुक अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज पढ़ रखा है, सामान्य ज्ञान आपका थोड़ा बहुत ठीक है, तो आप वो बुक लेनी है और उससे सारे तथ्य रिवाइज कर लेना है। 2 दिन में आप उसको बहुत अच्छे से पूरी तरह से उसको रिवाइज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आप घटना चक्र की, अगर आपके पास करंट अफेयर्स की भी है, जो अर्धवार्षिकी या वार्षिकी शायद आई थी, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लॉन्च की गई थी, दिसंबर तक का उसमें मटेरियल दिया गया था। तो आप उस बुक को भी ले लें और उससे करंट अफेयर्स पूरा 1 दिन उसको दें और पूरा करंट अफेयर्स उससे रिवाइज कर लें। हालांकि आप लोगों ने वीडियो की परीक्षा देने के लिए, इन सब देने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा करंट अफेयर्स। तो अगर थोड़ा बहुत जो नहीं पढ़ा है तो उसको आप 1 मंथ की ले लें और वो पूरी जो पुरानी है आपकी वो पूरी रिवाइज कर लें। तो इस तरह से आपका ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, अगर हम इंग्लिश की यहाँ पर बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए भी मैं आपको घटना चक्र ही कहूँगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं। अगर आपके पास घटना चक्र है तो अच्छी बात है, या जो भी बुक है आपके पास। वैसे जो घटना चक्र है उसमें जो है सारा मटेरियल जो भी दिया है वो आप पूरी तरह से उसके लिए भी आप 2 दिन दें, इंग्लिश के लिए भी 2 दिन दें। तो इस प्रकार से टोटल मिला के आपके 4 दिन ये कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिन आपके सामान्य ज्ञान को आपको देना है, 2 दिन आपको, 1 दिन आपको करंट अफेयर्स को देना है और 2 दिन आपको इंग्लिश को देना है अपने रिवीजन के लिए। तो इस तरह से ये 4 दिन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे हमने कौन से सब्जेक्ट तैयार कर लिए, एक हमने सामान्य ज्ञान का टॉपिक तैयार कर लिया और एक हमने क्या तैयार कर लिया, अपना इंग्लिश का चैप्टर तैयार कर लिया इन 4 दिनों की मदद से। उसके बाद दोस्तों, आपका कौन सा सब्जेक्ट बचता है, आपके 4 सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है इसमें आना है, इंग्लिश, जीएस, हिंदी और आपका मैथ। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपकी आती है हिंदी। तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, देखिए हिंदी, इसमें पिछली बार का अगर हम पेपर देखते हैं तो बहुत ही आसान हिंदी पूछी गई थी, बहुत ही ज़्यादा आसान हिंदी, कुछ नहीं था हिंदी में, कोई दम नहीं थी। आप 25 में 25 नंबर बड़ी आसानी से ला सकते थे। तो दोस्तों, अगर आपका इस बार थोड़ा सा टफ भी आता है तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप हिंदी के लिए
जो आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, ठीक है, आदित्य प्रकाशन की बुक आपको सबको पता होगी, आदित्य प्रकाशन वाली बुक, उसको आप 2 दिन दे दें और 2 दिन में आपको उसमें से सारी चीज़ें जो है एक बार सरसरी निगाहों से देख लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास आदित्य प्रकाशन की नहीं है तो आपके पास अगर लूसेंट है तो लूसेंट से ही आप पूरा देख सकते हैं सारी चीज़ें, और ख़ासकर आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि इसका जो आपका शब्दकोश है थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो 2 दिन आप यहाँ इसको दे सकते हैं। इस प्रकार से आपके ये 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आप कवर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट बचता है आपका मैथ का सब्जेक्ट। तो चूँकि मैथ बहुत लेंदी है और ज़्यादा वक्त आपके पास तो बचा नहीं है, अब दिन बच्चे आपके पास यहाँ पर 3, और मैथ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको इतनी जल्दी आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मैथ का जो आपको प्रिपरेशन करना है तो उस 3 दिन जो बचे हैं उन 3 दिनों में आप मैथ के हर एक चैप्टर, जो आपका एप्टीट्यूड मैथ है उसके जितने भी चैप्टर हैं उनके जो बेसिक फार्मूले हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से लगा लीजिए। ज़्यादा नहीं करता, हर एक चैप्टर से आप 20-20 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 20-20 जब क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 8-10 चैप्टर होंगे, अगर 100-200 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए और हर एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से भी सारे क्वेश्चन करने हैं। तो उससे आपका क्या होगा कि जो बेसिक आपका है, जो आप रिकवरी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वीडियो का पेपर हुआ उसमें भी मैथ नहीं आई, तो हो सकता है आप लोगों ने कुछ दिनों से मैथ रिवाइज ना की हो, लेकिन जो बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं कंटिन्यूसली उनके लिए तो अच्छी बात है, वो तो मैथ का पेपर दे ही रहे होंगे। लेकिन जो लोग नहीं रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसको आपको क्या करना है कि आप उसके लिए लगभग 100 या 150 क्वेश्चंस आप हर एक टॉपिक से कलेक्ट करके उनको, बेसिक क्वेश्चंस, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, बेसिक क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सारे जो टॉपिक हैं उनके सेट हो जाएंगे, क्योंकि जो पिछले साल का पेपर था मैथ का वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। जिसको बेसिक नॉलेज है मैथ का, जो थोड़ा बहुत जानते हैं बेसिक क्वेश्चंस बनाना, तो वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही स्ट्रेटजी है, उनको 3 दिन आप दीजिए और पूरी मैथ को यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 दिन आपको देना है अपने करंट अफेयर सेशन और जीएस सेशन के लिए, और आपको 2 दिन देना है अपने इंग्लिश के सेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको मैथ को अपने 2 दिन आपको अपने मैथ को दे दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा आपका यहाँ पर 9 दिन में रिवाइज हो जाता है। मैंने क्या बताया था कि आपको जो UPSSC की सामान्य ज्ञान की बुक आती है वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आई थी, वो पतली सी बुक है, उसमें पूरा जीएस दे दिया गया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है, सब कुछ है। उसको आप ले लें और उसको पूरी तरह से रिवाइज कर लें। पतली सी बुक है, 2 दिन में आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो ले लें। उसके बाद आप के पास घटना चक्र की अगर बुक है करंट अफेयर्स की तो उसको रिवाइज कर लें, या नहीं है तो आपके पास जो भी है उसको 1 दिन दे दें। 3 दिन ये हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाते हैं आपके, और इसको रिवाइज कर लें 3 दिन में। उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट जीएस आपका कंप्लीट हो जाता है। जीएस के बाद आपके पास यहाँ पर बचता है जो है इंग्लिश आता है। तो इंग्लिश को आप 2 दिन दे दें, और घटना चक्र की अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स है तो उनको पूरी तरह से सरसरी निगाहों में 2 दिन में आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ डालें। अगर नहीं है तो जो भी बुक है आप उसको पढ़ लें। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। 5 दिन के बाद नेक्स्ट आपका आता है हिंदी। हिंदी सेक्शन को पढ़ने के लिए आप इसको भी 2 दिन दे सकते हैं, और 2 दिन में पूरा जो आदित्य प्रकाशन है उसकी हिंदी पूरी रिवाइज कर लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो घटना चक्र है, सॉरी, जो आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट को भी पूरी तरह से एक बार सरसरी निगाहों में देख लें। और उसके बाद आपका आता है लास्ट मैथ। मैथ आप कहीं से भी बेसिक क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चंस बेसिक बना लें, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ आपको यहाँ पर इतना पढ़ना है। और अब चूँकि अब टाइम ही नहीं है आपके पास ज़्यादा, तो और कुछ पढ़ नहीं सकते, और ना ही आप ज़्यादा इधर उधर भटकें, लेकिन बहुत कम समय इसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें। एक दिन इसका पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।